Good evening, students. Today we are going to discuss the assignment of yoga and positive psychology for managing career and life. वीक 3 के असाइनमेंट वीक 3 के असाइनमेंट 3 को हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है कि हेल्थ एंड वेलबींग जो है इंटर रिलेटेड है बट नॉट सिनोनिम्स है। दूसरा स्टेटमेंट है वेलबींग मींस गुड फिजिकल हेल्थ। तीसरा है वेलबींग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और मटेरियल रिचनेस इज ए गारंटी ऑफ वेलबींग। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, एक सही है या कई सही है? तो तीन ऑप्शन जो इसमें जो है हेल्थ एंड वेलबींग इंटर रिलेटेड बट नॉट सिनोनिम्स, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। वेल बीइंग मींस गुड फिजिकल हेल्थ, ये भी सही है। वेल बीइंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन जो है वो शुरू के 3 जो है 1 2 3 वो जो है आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वन हु इज established in self, who has balanced dohas, balanced agni, properly formed dhatus, properly elimination of malas, and well functionally body processes, and whose mind and sense are full of bliss is called dash। तो आयुर्वेदा के अनुसार से जो कथन जो इसमें जो स्टेटमेंट जो एलाबरेट किया गया है उसके अनुसार से जो ऑप्शन जो दिए गए हैं डिवोटी का है, हेल्दी का है, स्ट्रॉन्ग का है, स्मार्ट का है, तो इसके अनुसार से आयुर्वेदा के अनुसार से जो सही ऑप्शन जो है सही आंसर जो है वो हेल्दी है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द वर्ड वाता इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड वा विच मीन्स। वाता जो है, तो वाता जो है बेसिकली जो डिराइव वर्ड किया गया है वो वा से किया गया है, जिसका मीनिंग होता है, आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, गति, संताप, जला, महबूता और देवा डिवाइन। जैसे मोशन हो गया, हिंदी में इसको गति कहते हैं, हीट को हम लोग ऊष्मा कहते हैं, पानी वाटर हो गया, आपको पानी एलिमेंट में तत्व, पानी के तत्व, और उसके बाद में मींस डिवाइन जो है आपका क्या पवित्र शरीर कहिए, सोल कहिए। तो जो वा जो है इसका मीनिंग होता है गति होता है। खापा का जो है वो फंक्शन मींस कौन सा फंक्शन नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो खाप जो है या खापा कहिए तो ये जो बेसिकली जो है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, ऑल कैविटी एड से रिलेटेड होता है, मॉइस्टनिंग और द फूड इंजेस्टेड जो होता है उसके से जो है ये रिलेटेड है ये खापा। लेकिन ये जो न्यूट्रिशन टू मेंटल फैकल्टीज जो है इसके लिए जो है वो क्वेश्चन नंबर खापा जो है वो आपका जो है इसके साथ में कोरिलेशन नहीं है। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आयुर्वेदा आचार्य जो है एक्सप्लेन किए हैं एग्नि इनसाइड द बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाता, खापा, पीता और जला, है ना। तो अग्नि जो है बॉडी के अंदर में कब तक रहेगा, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट किसके, तो ऑप्शन जो दिया है वाता दिया है, खापा दिया है, पीता दिया है, जला दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर जो होगा वो पीता होगा। रस धातु जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मिंग अदर धातुस द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फिजिकल बॉडी विच इज रफली कोरिलेटेड विथ व्हाट। जो रसा धातु ऐसे बेसिकली हमारे पास में अगर देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर में जो धातु जो है वो बेसिकली हमारे पास में नाना प्रकार के धातुआं हैं। 7 धातु जो हमारा जो है शरीर जो है वो मिलके बना हुआ है। अगर उन धातुओं के बारे में अगर ब्रीफ अगर हम देखें तो 7 टिश्यूज लेयर है, जिसमें हमारा रसा है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, रक्ता है, ममसा है, मेदा है, अस्थि है, मजा है और शुक्रा है, जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फ, ब्लड, मसल्स। फिर हम मेदा जिसको हम लोग फैट कहते हैं, अस्थि जिसको हम लोग अगर हिंदू समाज में आप देखोगे तो अस्थि का विसर्जन जिस तरीके से किया जाता है मरणोपरांत, तो बोन, नर्व्स जिसको हम लोग मजा कहते हैं, और शुक्रा दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड। तो ये 7 जो है हमारे क्या है 7 टिश्यूज लेयर है जो हमारा क्या है धातु से जो है वो मींस रूट बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े हुए हैं, तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए इन सब का जो आवश्यकता होती है, तो इसी को हम लोग इसमें कहते हैं।
तो इसमें जो है आपका जो रसा धातु जो है वो क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिम्फा या आपके जो है वो प्लाज्मा फ्लूइड के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। विच क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पंच हेलास फाइव फोल्ड फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशंस में कौन सा है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं पंच खेलाज की, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में पंच खेलाज में अगर आप देखेंगे तो पंच खेलाज के बारे में भी मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं कि पंच खेलाज जो हमारे पास में है, इसमें देखिए हमारे पास में क्या है, पंच खेलाज में अगर इसको दूसरे शब्दों में अगर हम जानने की कोशिश करें तो इग्नोरेंस है, एवरेंस है, अटैचमेंट है, ईगो है और फियर ऑफ डेथ है। अब देखिए इसमें क्या, अविदा है, देवसा है, रागा है, अस्मिता है और क्या है, अग्निवेशा है। तो इसमें जो हमारा क्या है कि कौन सा नहीं लाइक करता है इस 5 फोल्ड के अंदर में, 5 खेलाज के अंदर में, तो अविदा है हमारे पास में, अस्मिता है और अग्निवेशा है, क्या है हमारे पास में, व्याधि जो है इसके अंदर में जो वो नहीं लाइक करता है। मेंटल ट्यूनिंग विद द बॉडी को हम लोग किसके साथ में, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग मेंटल ट्यूनिंग विद द बॉडी को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते किसके साथ में, विवेक है, विश्रांति है, विचार है और विकार है। इसकी भी जो है अलग अलग जो है वो हमारे मेंटल ट्यूनिंग के बारे में अगर बताया गया है, तो मेंटल ट्यूनिंग में अगर आप देखेंगे तो इसके भी जो है अलग अलग जो है शब्दार्थ जो है वो बताने की कोशिश की गई है कि मेंटल ट्यूनिंग हमारा होता क्या है। अगर मैं इसको भी एक बार दिखाऊं, अगर आप डॉक्टर आशीष विद्यार्थी के द्वारा जो है, दैट मीन्स जो प्रोफेसर जो इसके जो है क्लासेस ले रहे हैं योगा एंड फिजिकल ऑर्डर के अंदर में, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में भी जो है वो जिक्र किया गया है और अच्छे से इसके अंदर में बताया भी गया है कि कौन सा पॉइंट जो है इसके लिए जो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जो सटीक जो 8 नंबर क्वेश्चन, दैट मीन्स 8 नंबर क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो क्या हमारा विकार जो है हमारे पास में जो है वो राइट आंसर है। अब क्या हमारे पास में कि तैत्तिरीय उपनिषद जो है, तैत्तिरीय उपनिषद जो कहता है कि एज कंपेयर्ड विद द बॉडी मेड अप ऑफ एसेंस ऑफ फूड देयर इज अन्य ए डिफरेंट सेल्फ व्हिच इज इनसाइड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड प्रीडोमिनेंटली ऑफ व्हाट। तो अन्य है हमारे पास में, तो अग्नि ऑप्शन है, अस्मिता है, प्राण्या है, अविदा है। अब इसमें से जो राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ये प्राण्या जो है, प्राण्या ये जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो है वो राइट ऑप्शन है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन ऑफ विनमया कोशा। तो विनमया कोशा के अंदर में हमारे पास में कौन सा डोमेन इसके अंदर में लाइन नहीं करता है। तो देखिए डिसीजन मेकिंग इसके जो है विनमया कोशा के अंदर में आता है, मेमोरी भी आता है, इमोशंस भी आता है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपके विनमया कोशा के अंदर में नहीं आता है। तो ये इसके जो है प्रोबेबल हमने जो है कोशिश की है आपको जो है आपके असाइनमेंट्स के प्रोबेबल आंसर जो आपको जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। होप सो आपके असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। थैंक यू टू ऑल।